हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक पूरा हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं या पिछला और सब वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसे अवश्य देखें। उसका लिंक दिया जा चुका है और उसका लाभ उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 6.5 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है कि सिद्ध करें समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों के योग का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब एक समचतुर्भुज है, यहाँ एक समचतुर्भुज बना है। ए बी सी डी ए सी बी डी, ए बी सी डी समचतुर्भुज है। विकर्ण ए सी और बी डी ओ बिंदु पर मिलते हैं। इस बात को यहाँ लिखते हैं। दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है और विकर्ण ए सी तथा बी डी बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो सिद्ध करना है कि क्या करना है? भुजाओं के वर्गों के का योग। तो भुजाओं मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी बी सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना है। भुजाओं के वर्गों के योग का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए, समचतुर्भुज है, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होगा, चारों भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण समद्विभाजित भी करेगा। तो यहाँ लिखते हैं प्रमाण में कि चूंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तो इससे हम लिख सकते हैं एक चीज कि ए बी बी सी डी ए डी चारों भुजाएं बराबर होती है तथा ए सी और बी डी परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं, लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ये दो चीज हम लिख सकते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसलिए ओ ए और ओ सी बराबर होगा, यानी 1/2 ए सी और ओ बी बराबर ओ डी बराबर 1/2 बी डी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और एंगल ए ओ बी इक्वल 90 डिग्री हो गया। अब राइट ट्रायंगल ए ओ बी लेंगे। अब समकोण त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए ओ बी 90 डिग्री यहाँ बता दिए हैं। तो ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ ओ ए 1/2 ए सी है तो ओ ए स्क्वायर यानी 1/4 ए सी स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर को 1/4 बी डी स्क्वायर, समीकरण 2 से। ठीक है, अब 4 से सब में गुना कर देते हैं तो 4 ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर
हो गया। अब 4ab² को हम ab² 4 बार लिख सकते हैं, ab² प्लस ab² प्लस ab² प्लस ab² 4 बार बराबर ac² प्लस bd²। तो इसलिए अब एक तो ab² रह गया, चूंकि चारों साइड बराबर है तो एक ab के बदले bc, फिर एक को cd, एक को ad, तो यहाँ bc² cd² ad² बराबर ac² प्लस bd²। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कि समचतुर्भुज के भुजा के वर्ग का योग विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो क्वेश्चन नंबर 8 बतलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में फिगर दिया हुआ है। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के अंतःभाग में बिंदु O है, OD लंब है BC पर, OF लंब है AB पर और OE लंब है AC पर। तो सिद्ध करना है OA² प्लस OB² प्लस OC² माइनस OD² माइनस OE² माइनस OF² इक्वल AF² प्लस BD² प्लस CE²। AF² प्लस BD² प्लस CE² बराबर AE² प्लस CD² और प्लस BF²। तो इसका तो फिगर दिया हुआ है, सब लिखा हुआ है, केवल प्रमाण लिखते हैं। यहाँ से प्रमाण में क्या करना है, हमको इस सब चीज तीनों साइड पहले निकालना है, देखना है किस समकोण त्रिभुज में मिलेगा। तो त्रिभुज पहले AF लेना है, तो AOF में कोण AFO बराबर 90 डिग्री, AFO बराबर 90 डिग्री। तो इसलिए AF² बराबर OA² माइनस OF², समीकरण 1। फिर हमको लेना है BD, तो BD मिलेगा BOD त्रिभुज में, तो त्रिभुज BOD में कोण BDO 90 डिग्री, इसलिए BD² बराबर OB² माइनस OD², OB² माइनस OD², समीकरण 2। फिर लेना है CE मिलेगा COE त्रिभुज में, तो त्रिभुज COE में कोण CEO बराबर 90 डिग्री, तो इसलिए CE² बराबर OC² माइनस OE², समीकरण 3। फिर हो गया AFBDCE, मैंने यहाँ वाला चीज भी निकल गया। अब ये तीनों साइड भी निकालेंगे, तो फिर AE मिलेगा AOE त्रिभुज में, तो त्रिभुज AOE में कोण AEO बराबर 90 डिग्री, AEO बराबर 90 डिग्री, तो इसलिए AE² बराबर OA² माइनस OE², OA² माइनस OE², समीकरण 4। फिर त्रिभुज अब चाहिए हमको CD, तो COD में त्रिभुज COD में कोण CDO बराबर 90 डिग्री, तो CD² बराबर OC² माइनस OD²। 5 ये सब पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय से। फिर एक तो बचा हुआ है बी एफ, तो बी ओ एफ, त्रिभुज बी ओ एफ में कोण बी एफ ओ बराबर 90 डिग्री, इसलिए क्या बी एफ स्क्वायर बराबर ओ बी माइनस ओ एफ, बी एफ स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, समीकरण 6। इतना निकालने के बाद सीधे पहला समीकरण 1 2 3 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 से क्या मिलेगा, पहले इधर वाला ही लिखते हैं, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, ओ एफ ओ डी ओ ई, यहाँ तक ओ एफ ओ डी ओ ई, ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर हो गया, ओ एफ ओ डी ओ ई ओ ई स्क्वायर इक्वल ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर हो गया। ये 1 नंबर प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को सजा देना है 2 नंबर के लिए, यह चीज पहले ले आइए। अब यहाँ ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से ओ ए स्क्वायर माइनस, देखिए हमको लाना है क्या, दूसरका में ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर यहाँ आ गया है, अब लाना है ए ई, तो यहाँ 4 में देखिए ए ई ओ ए माइनस ओ ई है, तो ओ ई स्क्वायर प्लस, उसके बाद लाना है हमको सी डी, तो सी डी हो गया ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। अब क्या देखिए यहाँ पर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर लिखा गया, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, अब ओ बी और ओ एफ बचा है तो इसको प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर हो गया। और समीकरण 4 5 और 6 से इस सब का नामकरण कर देंगे, इसलिए ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर, कहाँ गया, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर को ए ई स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस सी डी स्क्वायर समीकरण 2 से, अब प्लस बी एफ स्क्वायर, सॉरी समीकरण 5 और 6, यानी समीकरण 4 5 और 6 से ये 2 नंबर आपका प्रूफ हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हुआ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर आगे बताते हैं 9 10। हाँ चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 9। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी तल से 8 मीटर ऊपर एक खिड़की पर पहुंचती है। सीढ़ी के आधार और दीवार के आधार के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक मान लीजिए ए बी दीवार है और इस पर ए सी सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है और आधार से दीवार की ऊंचाई, मतलब खिड़की की ऊंचाई जो जहां तक सीढ़ी पहुंचती है या 8 मीटर है। तो दीवार के आधार और सीढ़ी के आधार के बीच की दूरी कितनी होगी, यहाँ लिखेंगे। माना कि ए बी बराबर 8 मीटर दीवार है तथा ए सी 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। ठीक है, तो BC बराबर निकालना है। समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, इसलिए
AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, या AC हमको निकालना है BC, तब BC स्क्वायर बराबर AC कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर और AB हो जाएगा 8 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटा दिए तो रूट हो गया, इतना मीटर बराबर 100 माइनस 64 बराबर रूट 36 6 मीटर। अतः सीढ़ी के आधार की दीवार से दूरी बराबर 6 मीटर। इसी तरह का क्वेश्चन 10 नंबर भी है, दिया हुआ 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। मतलब एक यह पोल हो गया और यहाँ स्टेक का वायर होता है जो इसको रोकने के लिए ये लगा हुआ है, और खंभे के पोल के आधार से कुछ दूरी पर यहाँ खूंटा गाड़ के और इस तार को बांधा गया है। तो मान लीजिए AB खंभा हो गया, ऊर्ध्वाधर खंभा हो गया, और AC तार लगा हुआ है जिसको C बिंदु पर बांधा गया है। ठीक है, माना कि AB बराबर 18 मीटर ऊंचा खंभा है तथा AC 24 मीटर लंबी 24 मीटर लंबा तार है जो C बिंदु पर बंधा है, बांधा गया है। तो BC बराबर निकालना है। अब समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, इसलिए BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, या BC बराबर रूट अंडर AC स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर और AB स्क्वायर मतलब 18 स्क्वायर, 576 माइनस 324 बराबर कितना, 6 से 4 गया 2, 7 से 2 गया 5 और 5 से 3 गया 2, 252 मीटर। अब इसका रूट से कितना निकल सकता है, कितना, 4 छक 24 और 3 से इसमें भाग देने पर 3 अठे 24। देखिए इसका अभाज्य, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा इधर से मिटाना होगा। ये हो गया आपका BC बराबर 252 रूट। अब इसका भाज्य गुणनखंड कर लेंगे, कितना, 252, 2 से 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, फिर 2 6 3 आई 9 7 63 हो जाएगा, 3 दूना 6, मतलब इसको हम लिख सकते हैं इसका 2 और इसका 3 यानी 6 बाहर आ जाएगा और रूट 7 में रह जाएगा मीटर। अतः BC की लंबाई बराबर 6√7 मीटर, यही आंसर हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक हवाई जहाज
हवाई अड्डे से एक हवाई जहाज 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर दिशा की ओर उड़ता है तथा उसी समय एक दूसरा हवाई जहाज 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पश्चिम दिशा की ओर उड़ता है, तो उड़ान भरने के 1.5 घंटे बाद उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। मान लीजिए यहाँ यह हवाई अड्डा हो गया ए बिंदु पर, और ए से उत्तर दिशा की ओर एक हवाई जहाज उड़ा और एक यहाँ पश्चिम दिशा की ओर उड़ा, जो 1.5 घंटे बाद यह बी बिंदु पर पहुंचा और यह सी बिंदु पर पहुंचा, तो बी और सी के बीच की दूरी कितनी होगी बताना है। यहाँ लिखते हैं, माना कि बिंदु ए से उत्तर दिशा में जाने वाला हवाई जहाज बी बिंदु पर तथा पश्चिम दिशा में जाने वाला हवाई जहाज सी बिंदु पर पहुंचता है, सी बिंदु पर पहुंचता है। बी की ओर जाने वाले जहाज की चाल 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए 1.1/2 घंटे में तय दूरी बराबर 3/2 गुना 1000 यानी 1500 मीटर। इसी प्रकार AC बराबर 1200 गुना 3/2 बराबर 1800 मीटर। एक हो गया आपको 1500 मीटर और ये हो गया 1800 मीटर। इसलिए त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, इसलिए BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, या BC बराबर √ AC स्क्वायर यानी 1800 स्क्वायर प्लस 1500 स्क्वायर, 324 4 को 0 और 225 4 को 0 बराबर, दोनों को जोड़ देंगे 5 4 9 2 2 4 3 2 5 4 को 0 किलोमीटर बराबर। अब इसमें देखिए 9 से भाग लग जाएगा, 9 छक 54 और 9 एकाई 9, यह रूट में रह जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 है, 4 को 0 का 3 को 0 किलोमीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। अगले क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो में आप लोगों का इंतजार है। तब तक के लिए धन्यवाद।